अग्निवीर है, ये ठीक है। इसमें जो अच्छे रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे। एक दूसरा अपना देश जो है शक्तिशाली बनेगा, जैसे और देशों में करते हैं सर्विस ही। तो आप ये मानते हैं कि पुरानी जो भर्ती थी उससे अग्निवीर ठीक है? हाँ, वो ये बढ़िया है, अग्निवीर बढ़िया है। कैसे? लेकिन दूसरी कोई नौकरी अगर मिले तो आप अग्निवीर में भेजोगे? हाँ, दूसरी भी नौकरी नहीं मतलब मिल भी रही है तो फिर भी मैं अग्निवीर में ही भेजूंगा उसे। क्योंकि आपको लगता है कि ये ठीक? हाँ, ये ठीक है, अग्निवीर ठीक है। बीजेपी आई तो बीजेपी में मोदी और योगी, वास्तव में योगी जो प्रधानमंत्री लायक है बनेंगे वे, मैं बनवा कर रहूँगा, हम बनाएंगे ना फौजी। रही बात इनकी, राहुल गांधी पाकिस्तान के, यार अखिलेश कभी भी खिलाफ नहीं बोलते हैं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, मुझे पता है ये। नमस्कार, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप भी अग्निवीर तो बाबूजी ये तो बहुत ही बढ़िया काम करा मोदी जी ने। ये तो एक बढ़िया काम करा है कि ऐसा है भाई 4 साल में या 5 साल में बच्चे नई योजना आती है और भर्ती हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम करा जी। ये तो एक बढ़िया काम करा है, बहुत ही बढ़िया। क्या बात कर रहे हैं? अभी आपके गांव में वो जो शहीद स्मारक पे मैं गया था जी, वहाँ लोग बैठे थे, कह रहे मेरे गांव में पहले 150 लड़के दौड़ते फिरते थे, एक्सरसाइज करते थे, फौज में जाने के लिए तैयार रहते थे। अब हमारे गांव का एक भी बच्चा न दौड़ रहा है और न कोई अग्निवीर में जाने को तैयार है। नहीं जी, हमारा लड़का तो तैयार है। हमारा लड़का तो पेपर में भी पास हो गया और उसका फिजिकल है शायद है नवंबर दिसंबर में। तो मैंने तो बोल दिया बेटा या दौड़ और मार दे तू, बल्ले बल्ले। अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया। आप अपने बेटे को खुशी खुशी अग्निवीर में? मैं अग्निवीर में अपने बेटे को खुशी खुशी भेजूंगा। पेपर में पास हो गया वो, और या फिजिकल की भी तैयारी कर रहा है बहुत तकड़ी। यहाँ और भी गांव में लोग हैं तैयारी कर रहे हैं? हाँ, और भी हैं तैयारी जो कर रहे हैं फिर वहाँ के लिए, अग्निवीर के लिए। आप भी फौज में रहे? नहीं, मैं तो फौज में नहीं रहा, पर मेरे बेटे का नंबर आ गया है। मैं बेटे के चराई भी कर रहा हूँ, दौड़ भी लगवा रहा हूँ, और पेपर तो उसने पास कर ही दिया है। शाबाश। तो आप ये मानते हैं कि पुरानी जो भर्ती थी उससे अग्निवीर ठीक है? हाँ, वो यूँ बढ़िया है, अग्निवीर बढ़िया है। कैसे? यूँ ऐसे बढ़िया है जी, अपने 4 जैसे 25% मोदी जी ने कही है, 25% छूट दिए जाएंगे बच्चे। जो बच्चे बढ़िया क्वालिटी के हैं वह बच्चे रख लिए जाएंगे। जो थर्ड क्वालिटी के बच्चे हैं 4 साल में उन्होंने भाई 20-25 लाख रुपया भी देगी गवर्नमेंट, और फिर आते हैं नौकरी भी कहीं पकड़ लो आते हैं। ये तो सबसे बढ़िया नौकरी है। नौकरी मिल रही कहीं ना, नौकरी मिल ही नहीं रही। ये तो सबसे बढ़िया गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया वो करा है। तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनके बारे में ये बताएंगे जी बाबूजी। ये 40 साल से पेंशन 44 साल से ले रहे हैं, और अभी 500 रुपए वो किसान सम्मान का भी इंतजार कर रहे हैं। का भी इंतजार कर रहे हैं कि वह 2000 रुपये भी मुझे मिले। बताओ, 28-30 हजार रुपये ले रहे हैं लोग, तो यूँ कह रहे हैं कि वह 2000 रुपया भी मोदी वाले मुझे मिलने चाहिए। जो मोदी जी 28-30 हजार रुपये दे रहे हैं उनमें पेट नहीं भर रहा इनका। बताओ आप। भरना मिलना चाहिए, जो मिले तो अच्छा ही है, कोई बुरी बात थोड़ी है। तू छोड़ देगा का? नहीं। तो छोड़ देंगे, हमें अपनी पेंशन दे दोगे क्या आप? बताओ भाई, अपनी पेंशन थोड़ी दे दोगे मुझे आप? आपके गांव में जो फौजी पेंशन पे है जी, तो उनकी तो मौज है? हाँ जी, उनकी तो मौज आ रही है। उन्होंने कहा कोई यूँ थोड़ी है दोबारा फौज में जाना हो। फिर ये अग्निवीर को तो पेंशन नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई आदमी फौज में क्यों जाएगा पेंशन। देखिए, आप बेटे के बाप हैं, आप तो खुद ये सब नहीं सोच रहे कि पेंशन में नहीं जाएगा तो ये नहीं है। आप तो भेजना चाह रहे हो ना? मैं तो भेजना चाह रहा हूँ जी, मैं तो तैयार हूँ। लड़के की तैयारी चल रही है बहुत ज़बरदस्त, पेपर में पास होगा, फिर भी मैं भेजूंगा। पेंशन मिलो या मत मिलो, मुझे पेंशन का लालच नहीं है जी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? वो तो यह नौकरी मिल रही है बेटे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दूसरी कोई नौकरी अगर मिले तो आप अग्निवीर में भेजोगे? हाँ, दूसरी भी नौकरी नहीं मतलब मिल भी रही है तो फिर भी मैं अग्निवीर में ही भेजूंगा उसे। आपको लगता है कि ये ठीक? हाँ, ये ठीक है, अग्निवीर ठीक है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आप? अग्निवीर है, ये ठीक है। इसमें जो अच्छे रहेंगे, अच्छे काम करेंगे,
वो परमानेंट हो जाएंगे, और जो बाकी हैं वो अपना जितनी गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी है सर्विस उस हिसाब से वो भी ठीक है। एक दूसरा अपना देश जो है शक्तिशाली बनाएगा, जैसे और देशों में करते हैं सर्विस ही। अब ये हमारे यहाँ अग्निवीर है। क्या सोच है रे तेरी? ये तो ठीक है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलेगा, उन्हें कोई शहीद का वो दर्जा नहीं मिलेगा, और उनके मान लो 4 साल के बाद आए और उनको फिर अभी नौकरियां कितनी हैं, अभी ही कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, फिर उनको कब कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। जो विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन कह रहे हैं कि भैया किसी भी आर्थिक युग में अब ये 44 साल 60 रुपया पेंशन पाए, अब पा रहे हैं 28,000 पेंशन। कोई देश 13 लाख लोगों को कुल मिला के इतने लोग 30 लाख पेंशनधारी हैं, कोई अर्थव्यवस्था इतने लोगों को पेंशन कितने दिनों तक दे पाएगी। हालांकि मोदी जी ने कहा ये पेंशन का सवाल नहीं था, क्योंकि पेंशन तो 30 साल बाद देनी पड़ती। अभी हम सेना के आधुनिकीकरण का सवाल था कि जो बजट हम मॉडर्नाइजेशन में खर्च करते हैं उनका ये तर्क था। और ये जो आज अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये तो ट्रेंड किए जा रहे हैं सरकार के पैसे पे, जाएंगे उद्योगपतियों के यहाँ, उद्योगपति इसका समझ रहे हो? मैं बताऊंगा जी। पहली बात, सरकार है ठीक है, बिल्कुल मोदी जी प्रधानमंत्री योगी जी बहुत अच्छी सरकार मिली है, चाहे कोई कहे जाओ। और कांग्रेस की तो और सपा को तो जो इतना भ्रष्टाचार था, तो मैं उनको तक बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं राजनीति से अब देखा बीजेपी आई, तो बीजेपी में मोदी और योगी, वास्तव में योगी जो प्रधानमंत्री लायक है बनेंगे वे, मैं बनवा कर रहूँगा, हम बनाएंगे ना फौज। ठीक है। रही बात इनकी, राहुल गांधी पाकिस्तान के, यार अखिलेश कभी भी खिलाफ नहीं बोलते हैं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, मुझे पता है। ये क्या कहते हैं, अभी ना मुद्दा मिल रहा अग्निवीर से इन्हें लेना देना नहीं है। ये देश गड्ढे में जाओ, मुलायम सरकार में जो शरेआम। तो ये अग्निवीर योजना के बारे में आपके क्या, वो आप नहीं बोल रहे हो, आप पाकिस्तान और राहुल गांधी, आप सिर्फ ये बताओ कि अग्निवीर योजना आपके हिसाब से सही है कि नहीं? योजना सही नहीं है, क्योंकि अग्निवीर योजना इसलिए कि 4 साल में तो अनुभव नहीं हो पाता कि सोल्जर को लड़ाई लड़ने को कैसे 5 साल क्यों लाई गई है, ये इनको पता नहीं है। कुछ जो है बिल्कुल गलत है ये, और इससे मनोबल, जो हमारी जो सेना का मनोबल गिर रहा। और हमारे देश में केवल फौज ही एक ऐसा महकमा बचा है जिसमें अनुशासन है, और फौज में अनुशासन खत्म हो जाएगा 4 साल अगर अग्निवीर चलेगी। पहली बात, अनुशासन खत्म है। जैसे कि संसद में देख रहे, हमारी संसद में पढ़े लिखे नेता जाते हैं, कुछ यो बक देते हैं, यहाँ तक कि निपट जाते हैं, लेकिन फौज में ऐसा नहीं है। मतलब अनुशासनहीनता आएगी अग्निवीर जाने से। अग्निवीर बिल्कुल देश के लिए खतरनाक है। अब आए ना लाइन पे। अगर देशभक्ति करनी है तो इससे तो डायरेक्ट जो भर्ती करो भाई, किसी फौज की घर गैल से एक आदमी फौज में भर्ती करो, एक आदमी, प्रत्येक आदमी घर गैल से जो फिजिकल बढ़िया लड़के जो भर्ती करो, प्रत्येक घर में से एक सैनिक बनाओ और उनको संतुलन बनाइए। तनख्वाह का मैं 50,000 रुपये पेंशन ले रहा हूँ, तो मतलब 50,000 रुपये 30,000 रुपये चाहिए। क्या बात है सर? ये जरूरी नहीं है कि अब मुझको जो इतनी चाहिए, देश को संतुलन बना के लिए मुझे 50,000 रुपया, और ये संतुलन जब बनेगा जब विधायक सांसद उनकी पेंशन तनख्वाह खत्म की जाए। दोस्तों, जब रिपोर्टर ने पूछा कि जो पुरानी भर्ती थी उससे बढ़िया ये अग्निवीर है क्या, उसी पर भक्त चाचा बोले कि हाँ बिल्कुल बढ़िया है, और बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अग्निवीर ला के सबसे बढ़िया काम किया है, और मैं अपने लड़के को भी अग्निवीर में ही भेजूंगा। और एक चाचा बोल रहे हैं कि अग्निवीर जो है वो ठीक है, इसमें जो अच्छे काम करेंगे वो परमानेंट हो जाएंगे, और बोल रहे हैं अग्निवीर से जो है अपना देश मजबूत हो जाएगा। और आगे वीडियो में एक चाचा बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। खैर दोस्तों, आप अग्निवीर योजना और इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो रोज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।